अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम लोग पोइट्री कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ एडवांस इंग्लिश क्लास 12 इन बोर्ड एंड द पोइट्रीज नेम इज़ प्रॉस्पाइस सॉरी। इसका बेसिकली इसका एक ही क्वेश्चन आता है एंड मैंने सॉर्ट ऑफ एक समरी लिखी हुई है पूरी पोइट्री की। ठीक है, ये मैंने तब लिखी थी व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक देखिएगा कि ताकि आप लोगों को हर चीज़ एक एक चीज़ समझ आ जाए अबाउट दिस पोइट्री एंड आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकें। दूसरा ये चीज़ कि आप इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा कि ताकि आप लोगों की भी अच्छी सी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चले जी, लेट्स स्टार्ट। जॉय विच ब्राउनिंग एक्सपीरियंसेस आफ्टर डेथ। द पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग looks forward to a battle with death. He expresses a heroic attitude towards death in which a man's arch enemy he flings a challenge at it. ठीक है, अब रॉबर्ट ब्राउन क्या है? ही वॉज द राइटर हु रोट दिस पोइट्री। ठीक है, ये आपने याद करना है फॉर योर MCQs। एंड इसको मौत से जंग करने में मज़ा आ रहा था। इसको ये था कि मैं मौत से जंग करूँ। He would like to experience all the pain and suffering of death. He does not wish to die in the state of coma or unconsciousness because it would mean creeping past in a cowardly manner. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसको मौत को फील करना था। इसकी ये ख्वाहिश थी कि उस हर दर्द को ये फील करे जो एक इंसान जब मर रहा होता है तो वो फील करे। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको कॉमा में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये कहता है कि कॉमा में जो लोग मरते हैं वो लोग बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं, तभी वो लोग कॉमा में मरते हैं बिकॉज दे कैन नॉट फेस द रैथ ऑफ डेथ। ठीक है, दिस पोइट्री इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग in which the speaker talks to himself and he starts with a rhetorical question which says fear death to feel the fog in my throat. Rhetorical question क्या होता है? ऐसा question जो कि confusing हो and उसका answer ना हो। ठीक है, and this is a dramatic monologue. ये चीज़ आपने याद रखनी है for your MCQs and this is the first line of this poetry which says fear death ? क्या मैं मौत से डरता हूँ? नहीं। टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जो है अपने थ्रोट में इतना कंस्ट्रिक्शन फील करूँ, इतनी ऐसी घुटन महसूस करूँ जो कि डेथ के वक्त आती है। The poet compares the experience of death to the experience of climbing a lofty mountain as he feels choked. ठीक है, इसको फील होता है कि इसको किसी ने चोक कर दिया है। क्यों? जैसे एक क्लाइंबर होता है जो कि माउंटेन्स वगैरह को क्लाइंब करता है, उसको फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सफरिंग सफ़र करनी होती है जब वो डेथ को अप्रोच करता है। ठीक है, अब कोई अगर क्लाइंबर है जो कि चढ़ रहा है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग महसूस करनी पड़ेगी, राइट, कि ताकि वो टॉप तक पहुंच पाए। उसी तरीके से वो ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू रीच डेथ उसको भी सफरिंग को इंड्योर करना पड़ेगा, उसको भी हार्डशिप्स को इंड्योर करना पड़ेगा, तभी जाके उसको मज़ा आएगा मरने में। He says that a person cannot see death while he is dying. There are barriers between the dimensions of the dead and that of an alive man. ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि एक इंसान मौत को नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि देयर आर बैरियर्स बिटवीन लाइफ एंड डेथ, राइट। जो इंसान मर चुके होते हैं उनके डायमेंशंस अलग हो जाते हैं, जो इंसान ज़िंदा होते हैं उनके डायमेंशंस अलग होते हैं, राइट। जो एक मुर्दा आदमी होता है वो दुनिया की चीज़ें फिर नहीं देख सकता, वो उसका डायमेंशन अलग हो जाता है, वो कोई और चीज़ें देखता है। ठीक है, और जो ज़िंदा इंसान है वो चीज़ें वो नहीं देख सकता जो कब्र के अंदर पड़ा हुआ इंसान देख रहा है, राइट। To attain heaven, he continues to say that all his life has been spent fighting battles and solving all the problems, and the greatest battle of this life is to fight death. And if he fights this battle with courage and bravery, then according to the Christian mythology, he would go straightly to heaven. अच्छा, अब इसका क्या कहना था? इसका ये कहना था कि मौत तो देखो, मौत तो सबको आनी है, लेकिन अगर कोई मौत से जंग करे, कोई अगर मौत के साथ लड़ाई करे और वो लड़ाई जीत जाए, so that would be his greatest victory. And according to the Christians, अगर कोई इस तरीके से इतना ब्रेवली मरता है तो दैट पर्सन स्ट्रेटली गोज टू हेवन। ठीक है, I was never a fighter, so one fight more, the best and the last. I was ever a fighter, sorry. ये क्या कह रहा है कि हमेशा से लड़ता हुआ आ रहा है, हमेशा से ये बैटल्स इधर उधर हर जगह लड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन ये जो इसकी फ़ाइट होगी ये इसकी आखिरी फ़ाइट होगी, और किसके साथ होगी? मौत के साथ फ़ाइट होगी। एंड दिस वुड बी हिज बेस्ट फाइट एंड ऑल्सो हिज लास्ट फाइट in this world. He also refers to the people who do not face death and they die in unconsciousness. He says that he has to fully taste death just like his peers did. So
फेयर लाइक माई पीयर्स द हीरोज़ ऑफ द ओल्ड। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि जिस तरीके से बाकी लोगों ने फेस की है मौत अच्छे तरीके से, मतलब हर उसका स्टेज उन्होंने देखा, हर उसकी हार्डशिप देखी। ऐसा नहीं कि वो कोमा में थे और फिर वो मरी गए कोमा में जाते जाते, तो उसको हर स्टेज फील करना था ऑफ डेथ। He had to meet his wife and he refers to a very happy and healthy life when his wife was alive. जब उसकी वाइफ अलाइव थी तब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्थी फील करता था। Black's Minute. The death and its sorrow and the living life miserable itself was the end of the Black's Minute. ठीक है, अब ये ब्लैक्स मिनट क्या है? बेसिकली जो हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में उसका ख़ात्मा और मौत का शुरू, दैट इज़ नोन एज द ब्लैक्स मिनट। ठीक है, अब ये मैंने आगे कंटिन्यू किया हुआ है। He hears the voice of the screaming people in heaven and he knows that if he would face death bravely, he would go to the heaven. ठीक है, अब उसको लोगों की आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई देती हैं एंड ही इज़ लाइक कि अगर वो अच्छे से मौत से लड़ाई कर लेगा, अगर वो डेथ को फेस कर लेगा तो फिर वो आसानी से जन्नत में चला जाएगा। He then consoles himself as he says that the pain of death is only for a minute and would soon pass by. Then there are no sufferings and everything is peaceful. अभी अपने आप को कंसोल कर रहा है, अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि मौत का दर्द सिर्फ 5 से 6 मिनट का है, ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन इसका रिवॉर्ड इतना ज़्यादा है कि मैं दुनिया के सारे दर्द भूल जाऊंगा और फिर मैं हमेशा के लिए जन्नत में चला जाऊंगा। अच्छा, ये हेवन और हेल और ये जो सारी चीज़ें हैं, आई जस्ट वांट टू गिव अ रिलीजियस डिस्क्लेमर दैट प्लीज़ डोंट टेक एनीथिंग ऑन हार्ट। एंड बाकी ये चीज़ के जो भी चीज़ पोइट्री में लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू द राइटर वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, देन अ लाइट देन दाई ब्रेस्ट। लाइट रिप्रेजेंट्स द नियरनेस ऑफ वन सोल टू गॉड एंड दाई ब्रेस्ट रेफर्स टू हिज वाइफ। ठीक है, अभी क्या कहता है पोइट्री में, देन अ लाइट। लाइट क्या चीज़ है कि कितना एक इंसान खुदा के करीब है। ठीक है, वो उसकी रोशनी है, वो उसके सोल की रोशनी है, उसकी रूह की ताकत है। ठीक है, देन दाई ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या किसको सिम्बलाइज कर रहा है? टू हिज वाइफ, बिकॉज ब्रेस्ट इज़ अ फेमिनिन फीचर, राइट। ही सेज दैट इन हेवन ही वुड बी वेरी क्लोज टू हिज वाइफ। ठीक है, जब वो हेवन में जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा करीब होगा अपनी बीवी के। ठीक है, ही वुड मीट हिज वाइफ कैरल ब्राउनिंग इन हेवन, ऑफ दो सोल ऑफ माई सोल आई शेल क्लैस्प दी अगेन। अब वो फिर से जो है क्लैस्प का मतलब क्या है, इस तरीके से ऐसे हाथ मिला लेना, मुट्ठी में मुट्ठी मिला लेगा वो जब वो जाएगा जन्नत में। He gives an explanation of how much he loves his wife from this verse. He says that even if he and his wife are not physically present together, their souls are present together who will meet together in heaven. ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि उसकी वाइफ बेशक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसकी वाइफ मर चुकी है, लेकिन फिर भी जब वो वापस जाएगा हेवन में तब वो अपनी वाइफ से मिलेगा। वो अभी तक अपनी वाइफ से इस तरीके से ही क्लोज है जितना वो तब क्लोज था जब उसकी वाइफ अलाइव थी। ठीक है, Robert Browning cannot wait to hold the hand of his wife again. That is why he refers death as a joy, because it's the only way which will be reunited with his wife. ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि मौत सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता है जिससे वो अपनी बीवी से यूनाइट हो सकता है। ठीक है, तभी उसको मौत को फील करना है और उसको वो पेन बर्दाश्त करते हुए, वो चीज़ बर्दाश्त करते हुए उसको अपनी बीवी के पास पहुँचना है। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस द मेन थीम ऑफ दिस पोइट्री। अब आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ साथ साथ ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें फॉर योर बोर्ड्स। इसको आप पॉज कर लें एंड साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। ये बेसिकली मेरे अपने ही नोट्स थे जो कि मैंने बनाए थे व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट एंड अभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी बना लूँ। ठीक है, तो ये था हमारा पोइट्री का सेशन आज का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैंने बाकी भी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो चीज़ें आप जाके चेक कर लें ऑफ द नॉवल एज वेल एज ऑफ द पोइट्री। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।